13 नंबर से शुरू करते हैं। 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या कौन सा? जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, कितना कितना के बीच कह रहा है? 1 और 2 के बीच कह रहा है। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या होना चाहिए? 5 जो है, 5 परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको नॉलेज के लिए बताते हैं कि सबसे पहले परिमेय संख्या में सबका आंसर जो है एक जैसा नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। क्योंकि परिमेय संख्या जो है ना, दो संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो अनंत होता है। कितनी होता है? अनंत, है ना, उसका कोई गिनती नहीं है। बात समझे? इन्फिनिटिव तक। दो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है तो अनंत होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए कोई 0.01 है ना, 0.1 रखा है, मान के चलिए, है ना, इसके बीच में है, इसके बीच में है कि नहीं 0.1। कोई बच्चा कहेगा कि सर 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है। इसी प्रकार से करते करते जो है ना 0.9 होगा, फिर कितना हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा कि नहीं? 1 हो जाएगा। बात समझा? फिर धीरे धीरे 2 हो जाएगा। तो अभी जो है कितना कहा? अभी कह दिया है कि 5 गो परिमेय संख्या। तो कोई बच्चा ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, कोई हो सकता है ये वाला लिख ले। बात समझा कि नहीं? तो सबका आंसर क्या होगा? अलग अलग होगा। परिमेय संख्या में सबका आंसर क्या होगा? अलग होगा। दूसरा है कि ये तो अभी बट्टा वाला नहीं है। जब बट्टा वाला आएगा, बट्टा वाला जब आएगा, जैसे इस तरीक़ा से आएगा, है ना, 6 यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ हर का ये दोनों नंबर जो है बराबर होना चाहिए। मतलब 8 ये है तो 8 ये भी होना चाहिए। दोनों जो है हर वाला सेम टू सेम होना चाहिए परिमेय संख्या में। क्या समझ में आया? दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए परिमेय संख्या में। हर हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अभी कितना बनाते हैं? 13 नंबर क्या कर रहा है? एक और क्या कर रहा है? 1 और 2, इसके बीच में क्या क्या हो सकता है? 1 और 2 के बीच में क्या क्या हो सकता है बताइए तो। कहिएगा कि सर 1 और 2 के बीच में 1.1 हो सकता है ना। 1 यहाँ पर ले लीजिए और यहाँ पर क्या ले लीजिए? 2। यहाँ पर क्या ले लीजिए? 2। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1 और 1 पॉइंट कितना? ये तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब इतना जो है परिमेय संख्या, अब इसमें से 5 गो जो है बताना है। 5 गो बताना है। 5 गो बता दीजिए। कोई बच्चा ये बताएगा, कोई ये बताएगा। 2, 3, 4, 5 हो गया 5। कोई यहाँ से शुरू करेगा, 1, 2, 3, 4, एक ये ले लेगा 5। बात समझा कि नहीं? तो 5 परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया होगा। कंप्लीट हुआ? 5 परिमेय संख्या कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या पूछे, 3 और 4 के बीच में, तो क्या होगा? 3.1, 3.2, 3.3, है ना। ये धीरे धीरे 4 तक जाएगा। ये धीरे धीरे कहाँ तक जाएगा? 4 तक पहुँचेगा। बात समझे कि नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 13 नंबर बन गया। 13 नंबर बन गया। सेम टू सेम आंसर किसी का नहीं आएगा। बना लिए होंगे, बनाए कि नहीं? चलिए अगला जो है, चौदह नंबर बताएं। समझ में आया? 14 नंबर बताएं। चलिए 14 नंबर बताते हैं। ये क्या 14 नंबर कह रहा है कि 3/5। क्या कह रहा है? 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच कितने परिमेय संख्या? के बीच कितनी परिमेय संख्या बताइए तो।
के बीच 5 गो परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या के बीच जो है 5 परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर समझिएगा, आपको क्या बताए थे कि हर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें तो हर बराबर है, और हर बराबर है तो कितना, 5 गो परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो क्या करिएगा ना, 5 गो परिमेय संख्या पूछे तो 6 से गुना कर दीजिएगा। बढ़िया से समझिएगा, 5 परिमेय संख्या पूछे तो कितना से गुना करना है, 6 परिमेय संख्या पूछता तो 7 से गुना कर देते, 3 परिमेय संख्या पूछता तो 4 से गुना कर देते। अब बताइए 6 से 3 में गुना किए कितना हो गया, 6 तिया 18 हो गया, और यहाँ पर जो है ये कितना हो गया, 30 हो गया। बराबर में अगर कह सकते हैं, और यहाँ पर और लिखा हुआ है, और क्या कह रहा है ना, कितना, 6 चक 24 और ये 30। अब बताइए 18, 19, 20, 21, 22, 23 आ रहा है कि नहीं। अब इसके बीच में 5 गो न कह रहा है, तो 18 के बीच में क्या आ जाएगा, 19/30 एगो हो गया, 20/30 है ना, 21/30, 22/30, 23/30 हो गया। 5 गो हो गया ना, बस 5 गो हो गया। इसके बीच में पूछ रहा था, है ना, इसके बीच में परिमेय संख्या पूछ रहा था। आपको समझना चाहिए कि क्या हम बताएं, 5 गो परिमेय संख्या पूछे बच्चा जी, तो 6 से गुना कर दीजिएगा सभे में, है ना। यानी इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना। ठीक है। अगर यहाँ पूछता 6 परिमेय संख्या तो क्या करते, 7 से 1 बढ़ा के गुना करेंगे ताकि इसके बीच में आ सके, इसके बीच में जो है सब संख्या आ सके। बात समझे कि नहीं, इसके बीच में सब संख्या आ सके, कंप्लीट होना चाहिए। 14 नंबर भी समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। चलिए अब 15 नंबर, 15 नंबर क्या कर रहा है, 4/5 और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 7/13। आपको हम सबसे पहले क्या बताए थे, आपको सबसे पहले बताए थे कि हर जो है दोनों बराबर होना चाहिए, तब गुना करेंगे। अभी पहले इसमें से कितना परिमेय संख्या पूछा है, एक परिमेय संख्या पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या बताइए। ठीक है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अब आपको ऐसा नहीं लगेगा, है ना, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें से 2 से गुना कर दे। अभी 2 से गुना नहीं करना है, पहले हर को बराबर करना है। ठीक है, हर को बराबर करना है। हर को बराबर कैसे करते हैं, देखिए ट्रिक समझिए। 5 बटा अगर है ना, 4 बटा अगर 5 है तो ये वाला 13 से गुना कर दीजिएगा, इसमें भी 13 से गुना और इसमें भी 13 से गुना। अच्छा ये वाला क्या है, 7/13 है, तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना, इसमें 5 से गुना, हर बराबर हो जाएगा। इसमें ये वाला गुना और इसमें ये वाला गुना, हर बराबर करने के लिए कर रहे हैं। समझ में आया। बताइए कि अगर 13 से 4 में गुना करते हैं तब 52 हो जाता है। ठीक है, और 13 से 5 में गुना करते हैं 65 हो जाता है। ठीक है, और ये 7 से 5 में 35 और ये भी 65। बताइए हर जो है बराबर हो गया। अब इसके बीच में आप परिमेय संख्या नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं। पहले हर जो है ना, एक ही परिमेय संख्या का रहता है, एक परिमेय संख्या लिख दीजिए। लेकिन अभी यहाँ पर समझना था आपको कि हर को कैसे बराबर करें, ये समझना था कि हर को कैसे बराबर करें। ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
इसके बीच बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर हो गया, 16 नंबर, 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्या कह रहा है, माइनस के 2 बटा क्या, माइनस के 2 बटा 5। क्या पूछना है, क्या पूछना है, क्या पूछना रहेगा तो पूछना बच्चा जी, है ना। पूछना रहेगा तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं पूछोगे तो हमें लगेगा कि तुम्हें आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस है ना, क्या कर रहा है 2/5 और माइनस के 1/5, हर जो है बराबर है, हर बराबर है ना, सेम टू सेम है। अब पूछ कितना रहा है, 3 परिमेय संख्या, क्या कर रहा है, 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो 3 परिमेय संख्या निकालिएगा, बताइए तो कितना से गुना करिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा, सिंपल सा 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 4 से गुना कर दीजिए, बढ़िया से तो आ रहा है, ठीक है। माइनस 1/5 गुना कितना से करना है, 4 से गुना करना है, 4 से गुना करना है, बस कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में आप जो है परिमेय संख्या निकाल लीजिए, इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल लीजिए जितना का है, कोई दिक्कत। चलिए अगला है, अच्छा ठीक, इसके बीच में क्या होना चाहिए, माइनस के 5/20 होना चाहिए, माइनस के 6/20 होना चाहिए, माइनस के 7/20 होना चाहिए। 3 गो तो हो ही गया, 3 ही को पूछ रहा था ना, 3 ही को होगा, होगा ना। 4 है तो माइनस के 5, 6, 7, अब फिर तो 8 है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर। कितना नंबर अब है, 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है, समझिएगा। 0 और 0.2 के बीच जो है 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 0 और क्या कह रहा है, 0 और कितना, 0 और 0.2 के बीच, 0 और 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बढ़ाइएगा आप, 0. क्या 0.1, ठीक है, 0.02, 0.03, बात समझे, बहुत सारा है, ठीक है, बात समझे कि नहीं, बनैले चलिए आ जाएगा। चलिए कंप्लीट। नेक्स्ट 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर क्या कह रहा है, 5 बटा कितना, 5/6 और क्या कह रहा है 6/7, 5/6 और 6/7 के बीच कितना परिमेय संख्या, है ना, बीच 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या निकालना, ठीक है।
इसके बीच दो परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या सबसे पहले हर को क्या करें, हर को बराबर करने के लिए क्या सीखा है, 5/6 में गुना कितना करिएगा, 7 से। बहुत बढ़िया, आप सीख गए, इस चीज़ को बढ़िया से सीखे, अच्छा लगा। 6/7 में कितना से गुना करना, 6 से गुना करना है, 6 और ये भी 6, सही है, बहुत बढ़िया। अब गुना कर दिए 7 से 5 में, कितना आ गया, 7×5 = 35 आ गया, और ये 42। ये वाला कितना हो गया, 6×6, और ये भी कितना हो गया, 42 हो गया। ये तो कंप्लीट है, 35 और 36 हो गया। अब इसमें कितना से गुना करेंगे, अब इसमें 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब इसमें 3 से गुना करेंगे। ये आपका मेन क्वेश्चन है, ये आपका मेन क्वेश्चन है। हर को बराबर करेंगे, सबसे पहले हर को बराबर किए एक लाइन में। अब यहाँ गुना करेंगे कितना से, 3 से गुना करेंगे, 3 से, क्योंकि परिमेय संख्या 2 पूछ रहा है ना, तो 3 से गुना कर लीजिए। क्लियर, बताइएगा कि अगर 35 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आया हो, 105/126 आ गया, ठीक है। और 36 में 3 से गुना किया था कितना, 108/126, ठीक है। अब इसके बीच में क्या हो सकता है, 106 हो सकता है, 106 एगो ये हो गया। एक क्या हो सकता है, 107 हो सकता है, ठीक है। एक ये हो कंप्लीट, समझ में आया होगा ना। 2 गो पूछ रहा है, 2 गो कंप्लीट हुआ, आ गया ना। आगे बढ़ जाए, चलिए हटा दें ये वाला। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर जो है, 19 नंबर क्या कह रहा है, बनाइएगा आप लोग 19 नंबर, और बना के हमें बताइए 3 बटा कितना है, 3/4, और क्या है, और 4/3 है, 4/3 है। 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या पूछ रहा है। एक जो है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, मात्र एक परिमेय संख्या बताना है। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो 3/4 और इसमें गुना कितना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या है, 4/3, यहाँ गुना कितना से करेंगे, 4 से करेंगे, बहुत बढ़िया, 4 से करेंगे। अब यहाँ पर हो गया 9, 9 बटा कितना हो गया, 12 हो गया। इधर 4×4 = 16, 16/12, बीच में क्या आएगा, 10, 10 आएगा ना, 10/12 आ जाएगा, ठीक है। 11/12 हो सकता है, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ तो एक ही रहा है ना, तो एक ही। अब देखिए 11/12, 12/12 हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, 14/12 हो जाएगा। अब देखिए बुक में आपका आंसर नहीं मिलने के कारण है, कोई बच्चा ये बनाएगा, कोई बच्चा ये बनाएगा, कोई एक ये लेगा, कोई एक ये वाला, तो बताइए सबका अलग अलग आंसर होगा। तो इसीलिए कहते हैं परिमेय संख्या जो है ना, अनंत है, तो सबका आंसर नहीं मिल पाएगा। बात समझा कि नहीं, ठीक है, कंप्लीट, समझ गया होगा। अब चलते हैं कितना नंबर, 20 नंबर। समझ नहीं रहा है क्या, तो फिर पूरा दम छाप ही रहा है, तुम छापना नहीं है, बनाना भी है ना। चलिए 20 नंबर क्या कह रहा है, 1/2, 1/2, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, 3/4, 3/4 के बीच में जो है, के बीच में कितने परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या पूछ रहा है, 2 परिमेय संख्या।
दो परिमेय संख्या बताना है, दो परिमेय संख्या। क्या करेंगे, सबसे पहले हर जो है बराबर नहीं है तो 1/2 गुना क्या करेंगे 4, और गुना क्या करेंगे 4, 3 जो है 4 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कंप्लीट है। कितना है 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 8। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है 5, सॉरी इसके बीच में कितना पूछ रहा था 2 पूछ रहा था, इसके बीच में तो अभी एक ही है ना, 5 ही है। तो यहाँ पर कितना से गुना करना, 3 से गुना करना, यहाँ 3 से गुना करना, ठीक है, यहाँ 3 से गुना करना है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया वाला। 4 तिया 12 हो गया बटा 24 हो गया, इधर 18/24 हो गया, ठीक है। इसके बीच में क्या होना चाहिए, इसके बीच में 13/24 होना चाहिए, इसके बीच में 13/24 14/24 होना चाहिए, ठीक है, 14/24 होना चाहिए। 2 गो पूछ रहा था, 2 गो पूछ रहा था, 2 गो कंप्लीट बता दिए, ठीक है, 2 पूछ रहा था, 2 कंप्लीट हो गया। आगे बताएं। चलिए अगला प्रश्न कितना नंबर, 21 नंबर है ना। 21 नंबर क्या कह रहा है, 1/3, 1/3 और 1/2 के बीच में कितने हैं, दो परिमेय संख्या है ना, के बीच में दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया से सीख गए होंगे, है ना, इतना बार बताने का मतलब है कि बढ़िया से सीख गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 1/3, अच्छा किसी से उठाकर पूछ दें क्या ये, हाँ तुम, हाँ चलिए बताइए कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई गुना किससे करेंगे, हाँ यहाँ गुना 3 से करेंगे। यहाँ गुना 3 से कैसे करेंगे बच्चा जी, आप बढ़िया से नहीं समझ रहे हैं क्या, क्या समझ रहे हैं। 1/3 है, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो कैसे तुम इतना मैथ बता दिए हैं, अभी तुम कह रहा है इसमें 3 से गुना करेंगे, कितना से, हाँ अब सही बताया, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, 1/2 है। बताइए कि यहाँ पर कितना से गुना होगा, 1/2 में कितना से गुना होगा, 3 से होगा, सही है, अब समझ में आने लगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 6, हो गया ना, 6 हो गया, यहाँ पर 3/6, यहाँ पर क्या बचा, सॉरी बचा कहाँ, अभी तो 2 है, 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना, 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 3 दूना 6, 6 कम 5 छतिया 18, 3 तिहाई 9 और ये हो गया 18, बीच में क्या आएगा 7, 18, एक ये आएगा और एक कौन सा आएगा 8/18, एक ये आएगा 7, 18, 8, 18, 9, 18, बस समझे कि नहीं, 2 गो हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब कितना नंबर है, 22 का है, हटा दें,
22 का 0 और कितने के बीच बताइएगा? 0.1 के बीच, 1 के बीच, ठीक है। कितना परिमेय संख्या? 2 परिमेय संख्या। क्या होगा? 0.01 हो जाएगा और 0.02 हो जाएगा, ठीक है। जितना परिमेय संख्या का है, 2 का है, 3 का है, बताइएगा, ठीक है। तेईस नंबर, चलिए बहुत बढ़िया। 23 नंबर भी आप बना लिए, ठीक है। 23 नंबर क्या कर रहा है? माइनस के 2/3 और कह रहा है क्या? और माइनस के 1/5 के बीच 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या? 2 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, माइनस के 2 बटा क्या हो गया? 3। पहले हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे और यहाँ पर माइनस के 1/5 गुना कितना से करेंगे? 3 से, ठीक है। 5 के पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा? माइनस के 10 और बटा के 15 हो गया। और इधर क्या आ गया? माइनस के 3 और बटा के 15। अब आपका ये प्रश्न है ना, ओरिजिनल ये प्रश्न है, इसके बीच आप जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जितना पूछे, 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, जो पूछे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं? इधर घट रहा है, माइनस के 3 है तो यहाँ पर दीजिएगा माइनस के 4, माइनस के 4/15 दीजिएगा और माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, माइनस के 9 तक चलेगा, लेकिन 2 ही पूछ रहा है तो 2 तो ऐसा ही बना लीजिएगा। चलिए अब कितना नंबर है? 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है कि 2.5 और क्या कह रहा है? और क्या कह रहा है? 2.6 के बीच क्या पूछ रहा है? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है ना? इसके बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है? अनंत। तो अभी हम आपको बताए थे कि 2 संख्या के बीच, क्या बताए थे? 2 संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है, अनंत। लेकिन यहाँ तब पर भी पूछ रहा है कि अनंत खींची जाती है तो बताइए कि 10 गो खींच के। बात समझे कि नहीं? इसके बीच 10 गो परिमेय संख्या बताइए। तो आप क्या कहिएगा कि सबसे पहले 2.5, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। बात समझे कि नहीं? 0 दे दिए और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0 दे दिए। बात समझे? अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? 2.51, 2.52, 2.53, 2.54 है ना, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 और फिर यहाँ पर है ना, इसके बीच कितना कह रहा है? 10 गो कह रहा था ना। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? और अगर पूछेगा तो और आप 0 बढ़ा दीजिएगा और 0 बढ़ा दीजिएगा, लिखते चलिए। बात समझें कि नहीं? इस प्रकार से कंप्लीट। समझ गए होंगे। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 25 नंबर और 26 नंबर दो जो है बना ही देते हैं ताकि आपको जो है बढ़िया से समझ में आए। और ये चैप्टर जो है, चैप्टर नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.1 पूरा क्लियर। एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया, पूर्ण रूप से, है ना, क्लियर हो गया कि नहीं। चलिए 2 प्रश्न और बना ही देते हैं तब। 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर कह रहा है कि यदि x और y, यदि, ध्यान यहाँ पर दीजिए, यदि x और y संख्या हो तो दिखाइए कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या क्या होगी। संख्या पूछ रहा है और यहाँ पर तो चर पद दिया गया है। कौची चर पद समझते हैं, चर कौची होता है, क्या होता है, A to Z होता है कि नहीं, ABCD वाला चर होता है। और अचर क्या होता है, अचर होता है क्या, हाँ ये सब अचर होता है। तो यहाँ पर ही कह रहा है पहला नंबर में क्या कह रहा है, एक नंबर में कह रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस के क्या कह रहा है वाई स्क्वायर, यही ना कह रहा है। आप क्या करिए, कुछ रख लीजिए, मान रखिए, क्या मान रख लीजिएगा, तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 रखिए। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 रखिए। परिमेय संख्या बन रहा है कि नहीं देखना है, आराम से बनेगा। ये 3 का अगर मान के चलिए स्क्वायर करते हैं और माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये 9 और माइनस क्या हो जाता है 4, कितना घट के आएगा, 5 घट के आएगा। बताइए 5 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं, बन गया, पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यह मान रख के, किन्हीं को लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन है, अपने से मान रखना है, एक्स और वाई का कुछ अपने से मान रखना है, और मान रखने के बाद परिमेय संख्या आता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रखिएगा 3, यहाँ पर क्या रखिएगा 2, कितना आएगा 1, परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर भी बन गया, ठीक है, 25 का पहला भी बन गया, 25 का दूसरा भी बन गया। चलिए 25 का तीसरा नंबर देखते हैं। 25 का तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक्स बटा क्या कह रहा है, एक्स बटा बाई, एक्स बटा बाई। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना 3 और बाई का मान कितना 2। बताइए पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, एक्स प्लस बाई, क्या कह रहा है एक्स प्लस बाई, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं, सब बन गया। सभी जो है परिमेय संख्या है, सभी क्या है परिमेय संख्या है। चलिए एक और 26, हालांकि हिंट दिया हुआ है थोड़ा बहुत, 26 का हिंट तो 25 नंबर का भी दिया हुआ था, ठीक है, 25 नंबर का भी हिंट दिया हुआ है और 26 नंबर का भी हिंट दिया हुआ है। 26 नंबर प्रश्न पढ़ देते हैं, क्या कह रहा यदि ए एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध करें कि, यदि ए क्या कह रहा है, यदि ए एक परिमेय संख्या है तो सिद्ध करें कि एन के पावर, है ना, ए के पावर एन एक परिमेय संख्या होगी और एन क्या कह रहा है एक से बड़ी प्राकृत संख्या है, ठीक है, ऐसा पूछ दिया। आप याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। लिख लीजिए पहले 2 परिमेय संख्या का गुणनफल, ठीक है, क्या लिखिएगा 2 परिमेय संख्या का गुणनफल, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है,
ठीक है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है सिद्ध कर कर बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सिद्ध कर कर बताएंगे। एक ले लेते हैं यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए गुना ए। बताइए ए गुना ए करिएगा तो ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। ए स्क्वायर को अगर ए से करिएगा तो क्या हो जाएगा, ए के घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है। ए के घात जो है 3 है, इसको ए से गुना करिएगा तो ए के घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए के घात अगर 4 लेते हैं, ए के घात अगर 4 लेते हैं, ए लिख रहे हैं कि 9 लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा। ए के घात अगर 4 लेते हैं और ए लेते हैं तो ए का घात कितना हो जाएगा, ए का घात 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से है कि क्या कह रहा है, ए के घात n है तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। यही चीज़ को बताने के लिए कह रहा था कि ये सब जो है परिमेय संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है। छोटा सा सिद्ध करना था, छोटा सा सिद्ध कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। उदाहरण वगैरह इसका दिया हुआ रहता है, उदाहरण जो है है ना, बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब 1.2 चलते हैं, 1.2 यही ना।